Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine. So, today I am your English teacher, Preeti Chawda, back with a new video. So, आज का हमारा जो वीडियो है, एक तो आपके लिए खुशी की बात है, नहीं लॉटरी वॉटरी नहीं लगी है। खुशी की बात ये है कि ये हमारा ग्रामर का लास्ट टॉपिक है सेमेस्टर 1 का। चैप्टर 7 आपका आखिरी टॉपिक है, किसका? ग्रामर का। तो चैप्टर 7 लेसन 7 और नाम है इसका, द नेम इज काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन। सबसे पहले तो प्रेपोजिशन होता क्या है? प्रेपोजिशन वो चीज जो हम आगे लगा देते हैं। अब आप पूछेंगे मैम किसके आगे लगा देते हैं? सवाल भी अच्छा है कि किसके आगे लगा देते हैं। प्रेपोजिशन कभी भी किसी भी वर्ड के आगे उसको शो करने के लिए लगाया जाता है, किसी भी चीज की एग्जैक्ट प्लेस बताने के लिए, उसकी जगह। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है प्रीपोजिशन। प्री मतलब पहले से, जो निर्धारित है, और पोजीशन मतलब जगह। तो पहले से निर्धारित जगह को जो बताए उसे प्रेपोजिशन कहा जाता है। और एक चीज और, हर चीज की जगह अलग अलग होती है, सेम जगह तो होती नहीं है। तो इसीलिए काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन है। क्यों है काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन? क्योंकि हर चीज एक ही जगह पे तो आपको मिलती नहीं है, अलग अलग जगह पे मिलती है। इसीलिए काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन मतलब उसके अलग अलग प्रकार। तो शुरू करें, इतना समझ में आया? अब आप अपनी प्रीपोजिशन पे हैं, मैं अपनी प्रीपोजिशन पे हूं, तो अपन अब चैप्टर की प्रीपोजिशन पढ़े। यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट टाइम। देखिए, टाइम का मतलब वक्त। टाइम का मतलब सबको पता है। जैसे मैं टाइम बोलती हूँ वैसे आप घड़ी को देखने लग जाते हैं, आपको घड़ी याद आ जाती है, हाँ वॉच याद आएगी। क्यों? क्योंकि टाइम इज रिलेटेड टू द वॉच। ठीक है, लेकिन टाइम एक चीज के बारे में नहीं बोलता कि इट इज ओनली अबाउट द वॉच। इज इट अबाउट द डे? ओके, इट इज अबाउट द ईयर। ईयर हो सकता है, डे हो सकता है, तो उसे टाइम कहा जाता है। मॉर्निंग हो सकता है, इवनिंग हो सकता है, नाइट हो सकता है, यस्टरडे, टुमारो, टुडे, कुछ भी हो सकता है। तो टाइम के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। ओके, सबसे पहले हम ऑन की बात करते हैं। ऑन का मतलब ही होता है किसी चीज के ऊपर, जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन थर्सडे। ठीक है, या फिर मैं कह दूं कि ऑन 10th जून, उसके पर। तीनों चीजों का मतलब अलग अलग होता है। ऑन का मतलब हम लेके चले तो ऑन संडे मतलब संडे के दिन। ठीक है, आई वॉज बोर्न ऑन संडे। एट संडे क्यों नहीं हुआ? संडे के दिन। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मैं संडे के दिन आऊंगा, आई विल कम ऑन संडे। ठीक है, तो उसे हम के साथ जोड़ते हैं। संडे, मंडे, तो ये इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करता है। किसको? संडे, मंडे, जून, द डे ऑफ स्प्रिंग, द डे ऑफ क्रिसमस। तो वहां पे हम ऑन लगाते हैं जब हम किन चीजों की बात करते हैं? फिक्स्ड डेज की। अब बात करते हैं एट। एट एक निर्धारित समय को बताता है। ठीक है, इसमें आप समय को ले लीजिए। समय को मतलब घड़ी से जोड़िए इससे। घड़ी से कैसे? एक टाइम बताएगा, फिक्स टाइम। ठीक है, एक एग्जैक्ट टाइम। जैसे आई वेक अप एट 7 PM इन द मॉर्निंग, तो एक एग्जैक्ट फिक्स उसने टाइम बताया कि वो 7 AM को सुबह उठता है, तो ये फिक्स टाइम है। 8 o'clock, व्हाट इज द टाइम? एट 8 o'clock, ही विल कम एट बाय 8 o'clock। तो जब हम फिक्स टाइम की बात करते हैं तब हम किस चीज को यूज करते हैं? एट। किसको? एट को। उसके बाद हम बात करते हैं इन। इन आ गया अंदर। में, इन का मतलब होता है में। इनको हिंदी में अगर आप बोलेंगे तो में कहा जाता है। जैसे मैं सुबह में आऊंगा, सुबह में आऊंगा, मैं सुबह में आऊंगा। सुबह में मतलब इन मॉर्निंग, मैं रात में आऊंगा। इन नाइट, मैं रात में जाऊंगा।
इन नाइट, मैं शाम में आऊँगा या शाम को आऊँगा। तो इन, जब हम उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं इन, तो इन तभी आता है जब हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। किनकी? जैसे आप बात कर लो इन 2005, मतलब समय में, उस समय में। तो जब हम उस समय की बात कर रहे हैं, जब समय में, उस समय में ऐसा हुआ था, इन दैट टाइम, इन दोज डेज, तब हम इन का यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मूवमेंट की। वैसे मूवमेंट का मतलब होता है, जैसे मैं खड़े खड़े अगर हिल रही हूँ तो ये मेरी मूवमेंट हो रही है ना, हिलना डुलना। तो शेकिंग द बॉडी इज मूवमेंट, हिलाना डुलाना ये सब मूवमेंट के अंदर आता है। लेकिन मूवमेंट एक टाइप की नहीं होती, बहुत सारे तरह की होती। अगर मैं आगे बढ़ रही हूँ तो ये आगे बढ़ने की मूवमेंट है, पीछे जा रही हूँ तो पीछे बढ़ने की, बैठने की मूवमेंट, खड़े होने की, राउंड घूमने की मूवमेंट, बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं राउंड। राउंड मतलब होता है किसी चीज के आगे पीछे घूमना, चक्कर लगाना। तो चक्कर हम उसी चीज के लगा सकते हैं जो चीज फिक्स हो और आप उसके आसपास घूम रहे हैं। जैसे पेड़ के, राउंड द ट्री, तो हम ट्री के चक्कर लगा रहे हैं। किसी कॉर्नर के चक्कर लगा रहे हैं। तो राउंड का मतलब हम तब यूज करते हैं फॉर द कॉर्नर्स, फॉर द ट्रीज। नाउ अप बोलिए या डाउन। अप डाउन, ऊपर नीचे। तो हम ऊपर नीचे एक बात कब करते हैं? जब हम कहीं पे चढ़ते हैं और कहीं से उतरते हैं, वो मूवमेंट हमारा अप डाउन मूवमेंट होता है। जैसे ट्री पे अप, लैडर पे अप, लैडर मतलब सीढ़ियाँ होती, सीढ़ियों पे ऊपर नीचे, स्टेयर्स पे अप डाउन। ओके, तब हम अप डाउन का यूज करते हैं। देन फ्रॉम टू, फ्रॉम टू हम लेटर भी लिखते हैं ना, जैसे मेरा दोस्त, फ्रॉम मंदसौर टू दलोदा, एक जगह से दूसरी जगह का हम एड्रेस बता रहे हैं। तो फ्रॉम और टू ये बताया जाता है, कहाँ से कहाँ तक। ये दूरी नापने जैसा हो गया, मतलब सूर्य से चंद्रमा तक या सूर्य से धरती तक। तो फ्रॉम सन टू अर्थ, फ्रॉम मी टू यू, सो लाइक दैट। जब एक दूरी, एक पर्सन निर्धारित पर्सन से दूसरे निर्धारित पर्सन की या थिंग की या ऑब्जेक्ट की या सब्जेक्ट की हम दूरी बताते हैं, तब हम फ्रॉम और टू का यूज करते हैं। बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। गॉट इट? नाउ इनटू, आउट ऑफ। इनटू मतलब उस चीज के अंदर चले जाओ, लाइक रिवर में इनटू हो जाओ। आउट ऑफ मतलब बाहर निकल जाओ। आई फेल इनटू द रिवर, आई कम आउट ऑफ द रिवर। I fell into the well, I come out of the well. उस चीज के आप पूरी तरह से अंदर चले गए और फिर बाहर निकल गए। जैसे I entered in your class, I come into your class, I come out of your class. क्लास के अंदर जाना, क्लास के बाहर जाना। उस चीज के आप जैसे ही अंदर गए तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे? into। जैसे ही बाहर गए तो out of। ओके, ये हो गया आपका मूवमेंट ऑफ टाइम। नाउ प्लेस। प्लेस का मतलब पता है? जगह, जगह, जगह। प्लेस, ऑन, एट, इन, अंडर, बिहाइंड, इन फ्रंट। जब एक जगह की बात कर रहे हैं, ये जगह है, कोई सी भी जगह ले लीजिए। इस जगह में ऑन मतलब इस जगह के ऊपर, एक जगह के ऊपर ऑन। जैसे मैं कह दूं कि इसके ऊपर, ऑन माई हैंड, द चॉक इज ऑन माई हैंड, मेरे हाथ के ऊपर है। तो ऊपर ऑन मतलब नीचे बेस चाहिए, तो ऑन माई हैंड। एट, एट भी तभी यूज किया जाता है जब हम किसी चीज के अंदर जा चुके होते हैं। ये हो गया ऊपर। एट मतलब हम बस यहीं हैं, उस जगह के अंदर हमने एंट्री कर ली है। जैसे आई जस्ट केम एट मंदसौर, मंदसौर में एंट्री हुई मतलब हम सिर्फ यहाँ तक पहुंचे, एट द बॉर्डर। आई एम एट माई ऑफिस, इनटू नहीं है, आई एम एट माई ऑफिस, आई एम एट माई स्कूल, आई एम एट माई क्लासवर्क। मतलब ये फिक्स नहीं बता रहा है कि आप और कितना अंदर है, अभी आपको सिर्फ यहीं पे रोक दिया। तब हम एट का यूज करते हैं किसी भी प्लेस पे, बॉर्डर पे। एट। आपको ये नहीं पूछा है कि इफ यू आर इन अ स्कूल सो वेयर यू आर, तो आप बोलेंगे आई एम एट माई स्कूल इन माई क्लासरूम। इन माई क्लासरूम नहीं पूछा, एट पूछा। नाउ इन,
अब इन थोड़ा सा ऐड तो हम यहाँ तक थे, इन थोड़ा और अंदर आ जाएंगे, मतलब उस चीज के पूरी तरह से उस सर्कल के अंदर आ गए। जैसे आई एम एट मंदसौर इन माई हाउस, तो मंदसौर के अंदर मेरे घर में हूँ, वन स्टेप, देन द नेक्स्ट, टोटली इन्वॉल्व इन दैट, तब हम इन का यूज करते हैं। ठीक है। अंडर, अंडर ब्रिज सुना है ना, अंडर ब्रिज, किसी चीज के अंदर, अंडर द ट्री, अंडर द ट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि वो ट्री के नीचे, तो किसी चीज के नीचे, अंडर द रूफ। ठीक है, तब हम अंडर का यूज करते हैं, मतलब ऊपर एक शेड है आपके। बिहाइंड, पीछे, अब मेरे बिहाइंड क्या है, बोर्ड है ना, तो मेरे बिहाइंड क्या है, देयर इज अ बोर्ड बिहाइंड मी, यस, देयर इज अ वॉल बिहाइंड यू, आप अगर बैठे आपके पीछे वॉल होगी तो देयर इज अ वॉल बिहाइंड यू। नाउ इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मतलब बिल्कुल सामने, आंखों के सामने, तो मेरी आंखों के सामने क्या है, इन फ्रंट ऑफ मी यू, आप लोग हैं क्योंकि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो इन फ्रंट ऑफ मी कौन है, यू आर इन फ्रंट ऑफ मी, जो भी चीज आपकी आंखों के सामने हो वो इन फ्रंट ऑफ। बिटवीन, अब बिटवीन मी एंड यू, आपके और मेरे बीच में क्या है, कुछ तो है, मस्ट बी द एयर इज ब्लोइंग, तो जो भी चीज बीच में होती है, अगर मैं कह दूं कि दिस इज द चॉक इन बिटवीन यू एंड मी, यस, दिस इज द चॉक इन बिटवीन यू एंड मी, तो दिस इज द चॉक बिटवीन यू एंड मी। ओके, बिटवीन का मतलब बीच में, दो पर्सन्स के या दो ऑब्जेक्ट के बीच के। देन अमंग, अमंग जो है वो ऐसा है कि भीड़ में से किसी एक को चुनना, सेलेक्ट भी करने की बात नहीं हो रही है। अगर मैं कह दूं कि 100 से भी ज्यादा आपके पास चेयर्स हैं या 100 से भी ज्यादा बच्चे हैं, कि अमंग ऑल द स्टूडेंट्स आई नीड द बेस्ट वन, मतलब उस भीड़ में से मुझे कोई एक अच्छा चाहिए, तो मैं अमंग बोलूंगी उस एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। जैसे अमंग ऑल द चेयर्स आई नीड द ब्लू वन, तो उन सारी चेयर्स में मुझे एक चेयर चाहिए। अमंग ऑल द चॉक्स आई नीड अ बिग वन, तो अमंग एक समूह के लिए, एक ग्रुप के टाइम पे यूज किया जाता है। तो दिस इज द प्रीपोजिशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही इजी है, थोड़ी सी क्या चाहिए, प्रैक्टिस। आप अपना चैप्टर 7 पढ़िए, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन कॉल मी। सो योर वर्क इज टू कंप्लीट द एक्सरसाइज ऑफ योर चैप्टर। टिल देन, बाय बाय किड्स।